सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 12 गुंडाधुर इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे। हमने पहले भाग में देखा कि किस तरह इस पाठ में अंग्रेज़ों ने एक अपने राज्य में एक दीवान को रखा था जो कि उन्हीं के इशारों पर नाचता था। देखिए आगे क्या होता है। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्र हुए। उनके हाथों में धनुष, बाण, भाले एवं फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, है ना। धीरे धीरे जनता में क्या पनपने लगा, असंतोष पनपने लगा, है ना। भोले भाले आदिवासियों में असंतोष पनपने लगा। और 1909 में जनता जो है, सारी जनता जो है एक जगह एकत्रित हुई इंद्रावती नदी के तट पर, और उनके हाथों में धनुष, भाले, फरसे ये सब थे। और उन्होंने क्या किया, एक संकल्प लिया कि वे अंग्रेज़ों और जो दीवान बैजनाथ पंडा थे उनके विरुद्ध वे कुछ रणनीति अपनाने का संकल्प लिया। ठीक है, उनके अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करने का फैसला लिया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साहित युवक गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुना गया। गुंडाधुर नेतानार गांव का रहने वाला था, है ना। इस संगठन का नेता किसे चुना गया, गुंडाधुर को चुना गया। ठीक है, और जो गुंडाधुर था वो नेतानार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों में स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उसमें था, है ना। जो गुंडाधुर को नेता चुना गया था वो कैसा था, निडर था, साहसी था। उसमें किसी से भी टकरा जाने की हिम्मत थी, साहस थी, है ना। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम के रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया, है ना। उसने क्या किया, जैसे ही नेतृत्व संभाला उसने अपना कार्य करने के लिए एक रूपरेखा बनाई। उसने इस विद्रोह का क्या नाम दिया, भूमकाल नाम दिया। ठीक है, इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव भेजा जाता था। स्थानीय लोग इसे डारामिरी कहते थे। ठीक है, इस विद्रोह का जो संचालक था गुंडाधुर, वो क्या करता था, गांव-गांव में अपने इस आंदोलन का प्रचार करता था, है ना। तो वो क्या करता था, आम की टहनी में मिर्च बांधकर गांव-गांव संदेश भेजता था अपने साथियों को, है ना। और स्थानीय जो लोग, वहाँ के लोग रहने वाले थे, वो क्या कहते थे, इसको डारामिरी नाम से जानते थे। ठीक है, गांव-गांव में लोग इस डारामिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन में जुड़ गए। गुंडाधुर ने अंग्रेजों शोषण और व्यापारियों, है ना, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। देखिए धीरे धीरे जो ये डारामिरी के द्वारा गांव-गांव में पूरा इस तरीके से इस आंदोलन को फैला दिया गया कि बस्तर के सारे लोग जो है भूमकाल आंदोलन में जुड़ गए, है ना, जुड़ गए। और उसके बाद जो गुंडाधुर थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध और व्यापारियों के विरुद्ध, सूदखोरों के विरुद्ध और जो अंग्रेजी पिट्ठू थे, कर्मचारी थे, इन सब के विरुद्ध उन्होंने एक रूपरेखा बनाई। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेज़ों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना और थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उन्हें
आग लगाना शामिल था, है ना। इस रूपरेखा में क्या क्या शामिल था? देखिए, सड़कों में मतलब आने जाने के लिए रोकना, है ना, बाधित करना मतलब बाधा उत्पन्न करना, और सरकारी जो कार्यालय थे उसे लूटना और उसमें आग लगाना, और अंग्रेज़ों को क्या करना, अंग्रेज़ी जो संचार साधन थे उनको पूरी तरीके से नष्ट करना, ये सब उनके उसमें शामिल था, ठीक है, गुंडाधुर के नेतृत्व में। तो उन्होंने अनेक 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर का पुसवाला बाजार सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया, पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डिब्रे को 500 शस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा, है ना। देखिए, 2 फरवरी 1910 को ये क्या हो गया, ये ऐतिहासिक जो भूमकाल था वो शुरू हो गया, और सबसे पहले पुसवाल बाजार को लूटा गया, है ना। बस्तर का जो पुसवाल बाजार था उसे लूटा गया। थाना को क्या किया गया, थाना जो जंगल के विभाग थे उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया, और जो थाना थे ना, सरकारी पुलिस थाना थे, उनके जो शोषक थे उनको मारा गया। इस तरीके से उन्होंने अनेक कार्य किए। तो इन सब की जानकारी राजा ने किसको दे दी? अंग्रेज़ों को दे दी। तो फिर उन्होंने क्या भेजा? एक मेजर जनरल भेजा, है ना, जिसके पास 500 शस्त्र सैनिक थे, उसको भेजा गया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण बालों और फरसों से लैस भूमकाली थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाईं, जिससे 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उनके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह एवं दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। डोंगरगांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इसी तरह की मुठभेड़ पर लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए, है ना। देखिए, जो उनके पास 500 शस्त्र वाले सैनिक थे, उन्होंने क्या कर लिया, सैनिकों को, जो क्रांतिकारी थे उन सबको घेर लिया, और उसमें एक तरफ धनुष बाण लिए हुए भूमकालीन जो क्रांतिकारी थी वो थे, और दूसरी तरफ सैनिक जो बंदूकें पकड़े थे अंग्रेजी सैनिक वो थे, है ना। इस तरह दोनों में मुठभेड़ हुआ, और इस मुठभेड़ में काफ़ी लोग जो है मारे गए। जो हमारे लाल कालेंद्र सिंह थे, रानी सुवर्णा थी, ये सब जो क्रांतिकारी थे उनकी प्रेरणा स्रोत थे, है ना। दुलार सिंह और नरसिंह, ये सब उनके प्रेरणा स्रोत थे। अन्य कई जगहों पर इस तरह के मुठभेड़ हुए, जिसमें 500 क्रांतिकारी जो है मारे गए, है ना। तो इस तरीके से ये संघर्ष चलता ही रहा। आगे क्या हुआ हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। क्या गुंडाधुर अंग्रेजी सैनिकों के गिरफ्त में आया कि नहीं आया, ये सब हम अपने अगले क्लास में देखेंगे।